नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल बिहार के भ्रष्टाचारी लालू यादव के खानदान पर सुलगाएंगे, जिससे 100 करोड़ के भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा होगा और लालू का लाल सलाखों के पीछे जाना तय हो जाएगा। सत्ता में आते ही लालू के लाल के काले चिट्ठे बेनकाब हो रहे हैं। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। पहले ही हम आपको ये बात बता चुके हैं कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। अब 100 करोड़ का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। ये घोटाला लालू के परिवार और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने अयोग्य लोगों से नौकरी के बदले जमीन की डील की, करोड़ों को काली कमाई की और जो राज अब खुलकर सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने 100 करोड़ का घोटाला किया? कितने लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई? क्या 100 करोड़ के घोटाले में तेजस्वी होंगे गिरफ्तार? सीबीआई के रिपोर्ट में आरजेडी के कितने लोगों के नाम? तेजस्वी यादव के 100 करोड़ के इस घोटाले ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल ये घोटाला 14 साल पहले, जिस वक्त लालू यादव केंद्र में रेलवे मंत्री थे, उस वक्त किया गया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में बिहार से लेकर झारखंड और हरियाणा तक 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार पर शिकंजा कस सकता है। इस साल मई में सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों और 12 अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जमीन के बदले में नौकरी दी गई थी। यह घोटाला छोटा मोटा नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए का है। वहीं सीबीआई ने अपनी चल रही जांच में इस साल मई से अगस्त तक की गई छापेमारी के दौरान करीब 250 लैंड डीड और बेहिसाब कैश बरामद किया है। ये लैंड डीड कथित तौर पर नौकरी चाहने वाले लोगों के थे, जिन्होंने लालू यादव के परिवार और उनके करीबियों को कथित तौर पर रेलवे में नौकरी पाने के लिए अपनी जमीन या तो बेच दी या फिर गिफ्ट में दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 16 लैंड डीड को वेरीफाई किया है। नौकरी के इच्छुक लोगों और एफआईआर में आरोपों के बीच सीधा संबंध पाया गया। इस तरह के 250 और डीड जांच के दायरे में हैं। सीबीआई ने मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि लोगों को ऑप्शन के तौर पर और ग्रुप डी में जमीन के बदले नौकरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में नौकरी की चाह रखने वाले ज्यादातर लोग उन जिलों से थे जहां से लालू कभी सांसद रहे हैं, जैसे ही छपरा, पटना, गोपालगंज, दरभंगा और सीवान। अगर नौकरी चाहने वाला जमीन नहीं दे सकता था तो हर एक से नौकरी के बदले 7 लाख रुपए कैश लिया गया था। इस तरह लालू और उनके लाल ने करोड़ों की काली कमाई की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजस्वी यादव ने ही उन लोगों की लिस्ट तैयार की जिन्हें जमीन के बदले नौकरी दी जानी थी। हम बार बार ये बात पहले से कहते आ रहे हैं कि रेलवे में नौकरी के नाम पर कई 100 करोड़ों का घोटाला हुआ है। हैरान करने वाला खुलासा तो यह भी है कि अगर कोई चाहता है कि उसके 2 बच्चों को नौकरी मिले तो उनसे 2 जमीन के पार्सल या 14 लाख रुपए मांगे जाते थे। भ्रष्टाचार का यह खेल खुले तौर पर खेला गया तो वहीं सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि पूरा रैकेट एक पेशेवर कॉर्पोरेट सेटअप की तरह चलाया गया था। कॉल सेंटर जैसे सेटअप वाले ट्रेंड व्यक्ति इस मकसद के लिए बनाए गए स्पेशल सेल को चलाते थे। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि तत्कालीन रेल मंत्री यानी लालू के घर पर एक स्पेशल सेल बनाया गया था, जिसे ट्रेनिंग हुए कर्मियों की तरफ से चलाया जाता था, जो प्रोजेक्ट की तरह इसको रैकेट को चलाते थे। और इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता था कि रिश्वत मिलने के बाद उम्मीदवार को जरूरी शैक्षणिक योग्यता, इंटरव्यू, ट्रेनिंग और दूसरी सभी जरूरी मदद दिलाई जाती थी। वहीं जांचकर्ताओं की तलाशी में फर्जी सर्टिफिकेट भी मिले हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जहां कुछ स्कूलों छात्रों के लिए फर्जी क्लास 10वीं या फिर 12वीं के सर्टिफिकेट दिए गए थे, तो वहीं कुछ दूसरे स्कूलों ने कहा है कि वो इस बात से अनजान थे कि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि 2004 से और 2009 के बीच
पटना और उसके आसपास के कई प्लॉट यादव परिवार या उनके सहयोगियों को कम कीमत पर बेचे गए। कुछ मामलों में एजेंसी को डायरेक्ट सबूत मिले हैं जहां यादव परिवार को जमीन ट्रांसफर की गई थी। कुछ दूसरे मामलों में उनके करीबी सहयोगियों के नाम सामने आए हैं। वहीं एक रिपोर्ट में जमीन देकर नौकरी लेने के मामले में 1458 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस घोटाले से संबंधित सीबीआई को बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिले। ये सबूत एक हार्ड डिस्क में है। बताया जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क में उन 1458 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने कथित रूप से रेलवे में नौकरी करने के बदले तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के लोगों को जमीन दे दी थी। और ये लिस्ट तैयार करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही थे। इस लिस्ट को पिछले महीने छापे के दौरान सीबीआई ने बरामद कर लिया है। तेजस्वी के खिलाफ भी सीबीआई के पास कई ठोस सबूत होने की बात कही जा रही है। अब उनसे सीबीआई घोटाले के एक एक रुपए का हिसाब तरीके से लेगी। ऐसे में अब उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यानी सत्ता में आते ही तेजस्वी पर काल मंडराने लगा। नीतीश की जमकर थूथू हो रही है जिससे नीतीश की कुर्सी भी हिल सकती है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव ने सीबीआई की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया है कि फर्जी दस्तावेज होने के बाद भी कई उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। तो तेजस्वी लालू के खिलाफ सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल गए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अब सीबीआई ईडी को धमकी देना भारी पड़ सकता है, जिसका हर्जाना तेजस्वी को सलाखों के पीछे जाकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई को बिहार में आने से रोकने के लिए नीतीश तेजस्वी नई नौटंकी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। अगर राज्य सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। बिहार से पहले पश्चिम बंगाल में सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं, लेकिन फिर भी ममता के भ्रष्टाचारी नेता सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय में भी इस तरह के फैसले लिए गए। इनमें ज्यादातर विपक्ष के शासित राज्य हैं जो सीधा तौर पर सीबीआई को रोककर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।